हेलो बच्चों। देखो बच्चों, क्वेश्चन आया था वेक्टर से जेईई मेंस 2025 3 अप्रैल को। क्वेश्चन है लेट ए बी ए वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i प्लस 2j माइनस के, सी वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा आई कैप लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप एंड डी बी ए यूनिट वेक्टर है। डी एक यूनिट वेक्टर है सच दैट A cross D minus A cross D equals to B cross D and C dot D unit vector equals to 1 and C vector is perpendicular to A. C A के परपेंडिकुलर है तो हमें इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों, हमारे काम को क्या है, एक तो D वेक्टर निकालना है और म्यू एंड लेमडा की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए हमें 3-4 कंडीशन गिवन है। फर्स्ट गिवन है A क्रॉस D यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू B क्रॉस D यूनिट वेक्टर, और D यूनिट वेक्टर भी निकालना है कितना होगा। तो यहां से D यूनिट वेक्टर की कंडीशन देखें तो क्या होगा, इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आओ और इसकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस D यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0, और इसको लिख सकते हैं A माइनस B क्रॉस D यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां से A माइनस बी एक वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट D के साथ करवाएंगे तो क्या रिजल्ट आ रहा है, 0। इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो भी D यूनिट वेक्टर है वो किसके पैरेलल होगा, ये पैरेलल होगा किसके, A माइनस बी के। ये किसके पैरेलल होगा, A माइनस बी के। तो यहां से A माइनस बी वेक्टर क्या आ जाएगा, A माइनस बी वेक्टर क्या होगा, A माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू I प्लस जे प्लस के माइनस 3i प्लस 2j माइनस के। तो ये हो जाएगा माइनस का 2i, इसको माइनस करोगे तो माइनस का j, और इसको माइनस करोगे तो प्लस का 2k। ये हो गया A माइनस बी की वैल्यू। अब D एक यूनिट वेक्टर भी है तो D यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इसमें इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो माइनस का 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन इसके मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 4 3 आ जाएगा। तो D कैप क्या बन गया, माइनस का 2/3i कैप माइनस का 1/3 जे कैप और प्लस का 2/3 के कैप। तो एक तो हमें डी यूनिट वेक्टर चाहिए था जो कि ये बनेगा, दूसरा हमें चाहिए लेमडा और म्यू की वैल्यू जिससे क्या आ जाए, सी आ जाए। तो लेमडा और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन और गिवन है कि इफ सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करवा दे डी के साथ तो रिजल्ट कितना आएगा, 1। अब देखो सी वेक्टर कितना है, सी वेक्टर है लेमडा जे प्लस म्यू के, और ये है माइनस का 2/3i माइनस का 1/3j और प्लस का 2/3 के। इनका डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ i वाला पार्ट तो है नहीं तो ये तो 0 हो जाएगा, इससे मल्टीपल कराएंगे तो माइनस का λ/3 और उससे कराएंगे तो 2/3 इंटू म्यू और इक्वल्स टू 1। एक इक्वेशन तो हो गई माइनस का लेमडा प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू 3, इसको इक्वेशन 1 ले लें। और एक कंडीशन और गिवन है, सी किसके परपेंडिकुलर है, ए के परपेंडिकुलर है। इफ सी ए के परपेंडिकुलर है, हमें गिवन है सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इट मींस सी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। अब ए वेक्टर था i प्लस जे प्लस के, इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दे सी के साथ, सी है लेमडा जे प्लस म्यू के इक्वल्स टू 0 डॉट प्रोडक्ट।
तो आई वाला पार्ट तो है नहीं, केवल क्या बचेगा, लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से लेमडा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, माइनस म्यू के। पुट कर दो तो माइनस और माइनस प्लस का म्यू प्लस 2 म्यू इक्वल्स टू 3। इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो लेमडा की कितनी आ जाएगी, -1। तो जो अब इक्वेशन चाहिए थी, यहां से एक तो हमें चाहिए सी वेक्टर। देखो सी वेक्टर कितना आ जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा लेमडा। लेमडा कितना है, -1 माइनस जे प्लस के। अब यहां वैल्यू पुट कर दे, मैग्नीट्यूड ऑफ 3 लेमडा। लेमडा कितना है, -1, तो -3 इंटू डी यूनिट वेक्टर, तो माइनस का 2/3 आई कैप माइनस का 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप प्लस म्यू इंटू सी। तो म्यू कितना है, 1। 1 को सी से करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, माइनस का जे प्लस के और इसका स्क्वायर। अब देखो -3 का अंदर मल्टीपल कर दें तो ये बनेगा 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 2i। इससे करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस, 3 से 3 कैंसिल, जे। आगे कैंसिल करेंगे तो 3 कैंसिल, माइनस का 2 के माइनस जे प्लस के। जे से जे कैंसिल, तो ये बन जाएगा इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i माइनस के, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5। 5 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।